चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। क्या बात है, गाओ। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। केवल रास्ता नहीं दिखाता बल्कि इंसान को खुद से ही मिलाता है। ज्ञान वह दीपक है जो केवल रास्ता नहीं दिखाता बल्कि इंसान को खुद से मिलाता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय ब्रह्म कुमारी जी को, जो अपने कुछ प्रेरणादायक विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आवाज नहीं आई तालियों की। बैठ के बोलिए। अच्छा ठीक। ओम शांति। आज आप अपने लिए सबसे पहले ताली बजाएं। आप कितनी देर से यहाँ पर बैठे हैं तो उसका भी परम सौभाग्य है। आज हमने इतना सुंदर गेट बनाया है, तो ये आपकी मदद से ही ये इतना सुंदर गेट बना है। अगर आप मददगार नहीं बनते तो ये गेट हमारे सामने इतना सुंदर बनता। तो आज आप देखिए हम भारत की भी महिमा करते हैं। भारत कितना सुंदर था आज है। कहते भी है डाल डाल पर सोने की चिड़िया, करता है बसेरा वो भारत देश है मेरा। तो आज भारत की हम कितनी महिमा करते हैं। वहां पर हीरे जवाहरात के महल थे, सोने चांदी के महल थे, और शेर बकरी भी घाट में पानी पीते थे। और आप देखिए जब शेर बकरी में इतना प्यार था तो मानव में कितना ना प्यार होगा। आप देखिए मानव में कितना प्यार होगा, बेहद का प्यार था। जैसे हमने ये गेट इतना सुंदर बनाया है, इससे पहले हमारे मन की प्लानिंग भी इतनी सुंदर रही है कि हमें इतना सुंदर
ये गेट बनाएंगे, पहले तो मन के अंदर विचार आए। जब मन के अंदर विचार आए तभी हमने प्रैक्टिकल में उसे करके दिखाया। और अगर मन के अंदर अच्छे विचार ना आते तो ये इतना सुंदर गेट बनता। आप देखिए कई इस गेट को देख करके भी इतना जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें कोई न कोई समस्या आती है। कोई ईर्ष्या वाले भी होते हैं, कोई द्वेष वाले भी होते हैं, कोई घृणा वाले भी होते हैं। वो समस्या तो आनी है, ये सारे संसार ही समस्याओं का है। समस्या ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। आप देखिए आज हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब स्थापना हुई थी उसमें बहुत समस्या आई थी। तो उस समस्या का सामने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो हम शक्ति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तभी हम क्या करेंगे, उस समस्या का सामना कर सकते हैं। तो आप देखिए समस्या तो आनी है और हमारा कार्य भी क्या अच्छे से अच्छा होना ही है। अगर अभी तो एक गेट ही बना है और हमारे पार्क भी सुंदर बनेंगे तो और ही 4 चांद लगेंगे। तो अभी इतना बन करके इतना सुंदर सबके मन के अंदर कितनी खुशियां आ रही है? खुश हो रहे हैं ना गेट को देखकर? हो रहे हैं ना सब खुश, मना गेट को देखकर खुश। तो जब हम गेट को देखकर इतने खुश हो रहे हैं, इसी तरह हम सदा ही हमारे जीवन में खुशी बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उसके साथ साथ हमारे सुंदर विचार कैसे रहे उसके लिए भी हमें क्या करना है? तो आप देखिए पहले तो हमें अपने आप को भूल गए हैं। तो जब हम सब अपने आप को जान जाएंगे, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली शक्ति कौन है? जैसे आप देखिए मोबाइल है, मोबाइल चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें चिप ना हो तो चलेगा? ये शरीर भी एक मोबाइल की तरह है और बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके अंदर अगर चेतन शक्ति ना हो और चेतन शक्ति आत्मा चिप ना हो तो ये शरीर बोलेगा, सुनेगा, देख पाएंगे? आज हमारा सभी का सवेरे से लेकर शाम तक यही लक्ष्य रहता है कि हमारे जीवन में शांति हो। कोई भी चाहता है मेरे जीवन में दुख हो, मेरे जीवन में अशांति हो, मेरे जीवन में लड़ाई हो, मेरे जीवन में दुख हो। हर एक मानव का लक्ष्य क्या है कि मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में क्या प्यार हो, खुशी हो, यही चाहते हैं ना। तो वो कैसे होगा? वो मेडिटेशन के द्वारा हम सदा काल के लिए अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए इस शरीर को चलाने वाली बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर एक लाइट है, एक माइट है। आप देखिए लाइट के बिना हम इस संसार को देख नहीं सकेंगे। ये 2 नेत्र एक साधन है, एक खिड़की है। इन साधनों के द्वारा देखने वाली एक चैतन्य शक्ति है। और जब चैतन्य शक्ति शरीर से निकल जाती है, ये 2 नैन भी काम नहीं करते हैं। आप देखिए दूसरी इस शरीर को चलाने वाली पावर कौन है? वो शक्ति है। आप देखिए अभी अगर मैं आपका नाम लूंगी तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे खड़े उठने में। और जब इस शरीर के अंदर वो चेतन शक्ति निकल जाती है और ये शरीर कुछ काम नहीं कर सकता है। नेत्र होते हुए भी देख नहीं सकते, कान होते हुए भी देख नहीं सकते, मुख होते हुए भी हम बोल नहीं सकते। बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली शक्ति इस शरीर से, ये शरीर चाहे कितना भी सुंदर होगा, अगर वो चेतन शक्ति निकल जाती है
उसी समय शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है। और जैसे वो चेतन शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इस चेहरे में चमक आती है। आप देखिए शरीर में 5 तत्व बहुत जरूरी है। अरे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और शरीर जन्म लेने के बाद भी 5 तत्व की जरूरत है। इस शरीर के लिए सब जरूरत है। और आप खाना पीना रहना सहना ये शरीर के लिए जरूरी है। और आत्मा के लिए क्या जरूरी है? आपको पता है ये आत्मा के लिए क्या जरूरी है? ये शरीर जरूरी है। देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए क्या चाहिए? ये शरीर। अगर आत्मा को ये शरीर ना मिले तो ना कैसे देखेगी, कैसे बोलेगी, कैसे सुनेगी? जब इस शरीर में वो ताकत प्रवेश करती है तो हमारे चेहरे में भी रौनक आती है। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। जैसे वो निकल जाती है, आप देखिए मेरे शरीर में वो मेन चीज कहाँ रहती है? इस भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ अजमी सितारा। और वो पिता जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसे हमारा पिता परमात्मा भी क्या है? ज्योति का मतलब परम नाम। आज हम आरती में भी गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा। उसका नाम भी ऊंचा और उसका काम भी ऊंचा और उनका धाम माना परम धाम जो ब्रह्मलोक सूर्य चांद तारागण से भी पार वो रहने वाला है। तो जब इस सृष्टि पर आते हैं, जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते, अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए वो इस समय इस धरा पर आ चुके हैं। तभी उसके लिए कहते हैं वो प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, शांति का वो सागर है और आनंद का सागर है। और हम बच्चे कौन है? हम उसके बच्चे कौन हैं? हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। हमारे अंदर बहुत वैल्यूज, बहुत गुण है। शांति भी हमारे अंदर है, प्रेम भी हमारे अंदर है। हर एक चीज हमारी ओरिजिनल गुण शक्तियां हमारे अंदर। आज हम अपने रियल चीज यूज नहीं कर रहे हैं और बाहर रावण के चीज यूज करते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, घृणा। जब हम दूसरों की चीज यूज करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन में खुशी होगी, हमारे अंदर क्या नफरत घृणा भरी होगी। और जब हम अपने रियल चीज यूज करेंगे, शांति हमारी अपनी खुद की चीज है। शांति कोई बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। हर एक धर्म से पूछिए आपको क्या चाहिए, हर एक धर्म वाला यही कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहती है, मुझे तो मन की शांति चाहिए। तो ऐसे एक बार की बात है, एक शांति नाम की एक औरत माना माता थी। वो माना गले का हार सारे महल में ढूंढ रही थी, था उसके गले में। आज हमारी हालत भी यही है। ये हमारी शांति तो हमारा स्वधर्म है, शांति का सागर हमारा पिता है और शांत स्वरूप हम आत्मा है। और हम ढूंढ रहे हैं बाहर और है हमारे पास ही। जब हम कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, कोई भी समस्या आती है, उस समय हमें इतना ही याद करें, हमारी यही शुभ भावना, शुभ कामना है। जब भी हमारा मन परेशान हो, जब हमारा मन कभी भी अशांत हो और नफरत घृणा की भावना है, यही संकल्प करें उसे
सारे विश्व का सर्वशक्तिवान, सारे विश्व को शक्ति देने वाला, सारे विश्व को माना कल्याण करने वाला वो मेरा पिता, मैं उसकी संतान कौन हूँ? मैं भी शक्तिशाली हूँ। मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है और मैं उसकी संतान भी कौन हूँ? शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये इतना ही संकल्प करेंगे तो हमारे अंदर जो है अशांति है, परेशानी है, उसी सेकंड दूर हो जाएगी। हमने प्रैक्टिकली ये अनुभव किया है। और जब कभी थोड़ा भी मन ऊपर नीचे हो भी जाता है और हमें वो माना दवाई इंजेक्शन लगाते हैं और उसी समय हमारी परेशानी क्या होती है? दूर हो जाती है। तो उसके लिए हमें यही अपने लिए पॉजिटिव सोचे। तो जितना हम अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी शारीरिक बीमारी में भी बहुत अंतर आएगा, क्योंकि मानसिक बीमारी आज कम से कम 80% है। और मानसिक बीमारी अगर हमारी ठीक हो जाए और शारीरिक बीमारी तो अपने आप ठीक हो, तो 80% मानसिक बीमारी दूर करने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा अविनाशी सर्जन है। आप देखिए, जब किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो क्या कहते हैं हम? जल्दी करो डॉक्टर के पास ले जाओ। जब किसी की बुद्धि खराब हो जाती है उसके लिए क्या कहते हैं? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दे दो। क्या कहते हैं हम सब? इसे सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि दाता कौन है? एक पिता परमात्मा, जिसे हम अभी भूल गए हैं। जैसे हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, हमारा पिता परमात्मा भी कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति। शेर का बच्चा शेर ही होगा ना। मनुष्यों के माता पिता मनुष्य जैसे। आत्मा ज्योति बिंदु है, उसका पिता परमात्मा भी क्या है? ज्योति स्वरूप है। वो भी कहाँ रहने वाला? सूर्य चांद तारागण से भी पार, जो निराकारी दुनिया। तो हम आत्मा भी निराकार हैं और हमारा पिता परमात्मा भी हमारी तरह ही निराकार है। वो जब इस सृष्टि पर आते हैं, देखो भारत के आज तक भी लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की हम महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। और हम अपने लिए क्या कहते हैं? हे देवी देवता, हे मना भगवान, हम नीच है, हम कपटी हैं, हम गुलाम हैं, हम चरण के धूल हैं। और वो हमारा पिता परमात्मा कहते, तुम बच्चे तो मेरे बच्चे हो, तुम दास नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम चरण के धूल नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम अधिकारी हो। जो मैं ज्ञान का सागर, प्यार का शांति प्रेम सुख अधिकारी हो, तुम्हारा अधिकार है सुख शांति का। आज आप देखिए भारत में ज्यादातर देवियों का बहुत गायन करते हैं। आज आप देखिए भाई लोग बेचारे सुबह से लेकर शाम तक धन कमाने जाते हैं ना, धन कमाने। और सुबह से कितनों के साथ कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी क्या कहते हैं? धन की देवी किसको कहते हैं? लक्ष्मी क्यों कहते हैं? जबकि ये सारा दिन भाई लोग मेहनत करते हैं और फिर भी कहते हैं धन की देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी की पूजा करके जाते हैं धन कमाने, तो इसलिए क्या कहते हैं? धन कमाने की शक्ति भी लक्ष्मी देती है। आप देखिए मिलिट्री में ज्यादातर भाई लोग क्या करते हैं? कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी शक्ति की देवी किसको कहते हैं? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी से शक्ति लेकर वो युद्ध के मैदान में जाते हैं, तभी उनकी विजय होती है। आप देखिए
दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्री जो है भाई लोग कमाते हैं। सबसे ज्यादा बहनों माताओं से ज्यादा डिग्री किसको मिलती है? भाइयों को मिलती है। तो भी है क्या, सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती। दीदी थोड़ा शॉर्ट में कर ले। हाँ बस। तो आप देखिए उसने इस समय कौन सा ज्ञान धन से हमारी झोली भरी है। और जितना हम परमात्मा से हमारा जितना ज्ञान सुनते जाएंगे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम खुशी स्वतः ही आती। आप देखिए जो धन दौलत जो भी है ये अल्पकाल का सुख है, थोड़ी देर का सुख है। हम एरोप्लेन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं बोर हो जाएंगे। जो आत्मिक सुख है वो सदा काल के लिए। आप देखिए शांति आप 24 घंटा है। अगर मैं आपको कहूंगी 1 सेकंड अशांति ले लो, कभी लेना चाहेंगे? एक सेकंड भी अशांति? क्योंकि हमारा सबका सुधर्म है शांति। शांति हमारे गले का हार है। तो आज हमारे यहाँ पर क्या कितना अच्छा गेट बनाया है। अब ये संकल्प करें हमें एफ ब्लॉक को बहुत सुंदर बना के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये शुभकामना है कि हमारा एफ ब्लॉक ऐसा चमक जाए जो सब वाह वाह करे। अच्छा, ओम शांति। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। कुछ लोग भीड़ में नहीं दिलों में बसते हैं। बहुत बहुत आभार तुम्हारा। आज की ये शाम उन्हीं खास पलों के राम सुनील शर्मा जी, माननीय सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं शुभ घड़ी आ चुकी है जब हम अपने बीच उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करेंगे जिनकी सोच प्रगति की दिशा तय करती है और जिनका नेतृत्व युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देता है। तो हमारे बीच उपस्थित हैं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी। आपकी कार्यशैली युवा शक्ति के लिए एक उदाहरण रही है। हमेशा नेतृत्व वही है जो रास्ते आसान नहीं बल्कि बेहतर बनाता है। और मैं पूरे एफ ब्लॉक की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रियंका शर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तालियां बजती रहनी चाहिए।
देवेंद्र कसाना जी, राजेश जी, सुधीर कौशिक जी एंड जेपी चौहान जी, आरपी सिंह जी। एक मिनट साइड तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं इधर आ जाता हूँ। भारत माता की हमारे ऐप ब्लॉक के सभी बहनों भाइयों, यहाँ के RWA के अध्यक्ष है त्यागी जी, आप ही है ना, आदरणीय देवेंद्र त्यागी जी, इनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई छूट जाएगा तो बुरा मानेगा, इसलिए सभी पदाधिकारियों, उपस्थित बहनों भाइयों, सबको मेरा नमस्कार। और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा कि आप सबने आपसी सहयोग से इतना सुंदर गेट बनाया। देख करके नहीं लगता कि ये एप्लोक का गेट, ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी जो है जो आजकल प्राइवेट कॉलोनाइजर डेवलप करते हैं ना, ये अंदर कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन गेट बहुत सुंदर बना आप सबने बनाया, बहुत आप बधाई के पात्र हैं, मेरी शुभकामना है। हम सबको मिलकर के जब हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जब सब लोग एक दिशा में चलते हैं तो उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आते हैं। मैं थोड़ी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन। अब तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। देखिएगा कैसी विडंबना है। 5 राज्यों में चुनाव, भाई साहब आप देखो थोड़ा सा, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में सरकार बनी, और पूरे देश में एक यही राज्य था जिसके लिए हर व्यक्ति चिंतित था और जिसका आज जिक्र है या जिसको लेकर के भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर हिंदू बहुत उत्साहित है कि भाई ये हुआ, ये बहुत आवश्यक था, और वो बंगाल का था। क्योंकि तुष्टिकरण की पराकाष्ठा और बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा करके सत्ता पे हासिल रहने, काबिज रहने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए, उनका नतीजा आप देखते होंगे कि मुर्शिदाबाद में किस प्रकार का आचरण होता था हिंदू समाज के साथ। बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है। देश का हर नागरिक चिंतित, लेकिन जब नागरिक चिंतित होता है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल जाती है। मैं देख रहा था कि गाजियाबाद में कोई भी बंगाल का श्रमिक नहीं बचा था, कोई बंगाल का अधिकारी नहीं बचा था जो चुनाव में वोट डालने के लिए कलकत्ता या बंगाल ना गया। सब लोग चिंतित। अब स्थिति बदलेगी, जैसे उत्तर प्रदेश की बदली, जैसे योगी जी महाराज ने यहाँ की तस्वीर बदली। जरा कल्पना करो 2017 से पहले क्या हालात, लोग जालीदार टोपी लगा करके, उनको लाइसेंस था, वो बहनों को छेड़े, मारे, झगड़ा करे, एक्सीडेंट करे, लेकिन पुलिस उनको छुएगी नहीं। ऐसा था कि नहीं था? पूरा प्रदेश एक बीमारू राज्य बन गया, गुंडों का राज, हर जिले में एक एक माफिया का शासन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। और जब जिले में माफियाओं का राज चलेगा तो विकास कहां से होगा? विकास किसी एक मोहल्ला, एक शहर, एक जगह के विकास से विकास नहीं होता। विकास होता है जब पूरे प्रदेश या पूरे देश में वो दिखाई दे। आज उत्तर प्रदेश में वह दिख रहा। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं है,
अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिले में कोई ना कोई उत्पाद ऐसा होता है जो विशेषता हासिल की होता है। जैसे गाजियाबाद के डीजल इंजन, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल, भदोही के कालीन, बनारस की साड़ियां, कन्नौज का इत्र, सहारनपुर की लकड़ी। इस तरह से हर जिले में कोई ना कोई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम उस जिले के उत्पाद को प्रोत्साहन भी देंगे और संरक्षण भी देंगे, उसे व्यापार भी देंगे और व्यापार करने के लिए आर्थिक सहायता भी देंगे। और नतीजा है कि आज वो लोग सब व्यापार करेंगे। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, कहीं सरकारी कहीं गैर सरकारी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है। यूं तो 90 यूनिवर्सिटी बन गई है, लेकिन हर जिले में यूनिवर्सिटी हो, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और लगभग कुछ जिले बचे हैं ना, हर जिले में एक विश्वविद्यालय। मैं कहता हूं कि योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, कट्टे। और आज हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ये परिवर्तन दिया, ये इसलिए हुआ है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी दुर्दांत क्यों ना हो, उसे मट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसको उसके उचित स्थान पर पहुंचा। उससे निवेश का माहौल बना, इन्वेस्टर आ रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। जब उद्योग लगेंगे, व्यापार होगा, 9 लाख से अधिक लोगों, नवयुवकों को हमारी सरकार के दौरान रोजगार मिला। हमारी सरकार आने से पहले शिक्षा मित्रों को 3,500 मानदेय मिलता था। अब हमारी सरकार ने पहले 10,000 किया और अब 18,000 मानदेय हमने कर दिया। 1,36,000 शिक्षा मित्र हैं, जिनको 3,000 से 18,000%। शिक्षक प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक का कोई हो, उसका 5 लाख का कैशलेस इंश्योरेंस हमारी सरकार ने। छोटी छोटी बात बताना चाह रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाओ, आपको देहरादून जाना है, आप यहां से चलो, अक्षरधाम से चढ़ो, 2 घंटे 2.5 घंटे में देहरादून बिना रुके। आपको लखनऊ जाना है, 5 घंटे का रास्ता होगा। यहां से सिंबानी जाइए और गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाइए, सीधे लखनऊ उतरेंगे, जाके 5 घंटे लगे। आप सोनभद्र से मुंबई तक एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं, किसी हाईवे की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट आज यूपी में है। और हमारी सरकार, योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। ये मेरे आंकड़े नहीं है ना, सरकार के आंकड़े या आर्थिक विशेषज्ञों के आंकड़े। अब मैं जो अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सुशासन का परिणाम है, गुड गवर्नेंस का परिणाम है कि जिस प्रदेश का बजट अखिलेश यादव जी के समय में, उनका आखिरी बजट जो 2016-17 का उन्होंने प्रस्तुत किया था, वो बजट था 3,36,000 करोड़ रुपए। 3,36,000 करोड़ रुपए का बजट। हमारी सरकार 17 में आई, 2 साल कोविड के भी इसी दौरान गए। और आप जानते हैं कि कोविड में इकोनॉमी का क्या हाल हुआ। हमने छूट भी ज्यादा दी, 86 लाख किसानों का कर्जा भी माफ किया है, 25 लाख नौजवान जवानों को हर साल मोबाइल टैबलेट प्राप्त का काम भी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद इस बार जो योगी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वो 9,12,000 करोड़ रुपए का, उनसे 3 गुना बजट कर दिया और 1 रुपया नया टैक्स नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया
और ना लगे चलते हुए टैक्स में कोई वृद्धि करी, बिना टैक्स लगाए, बिना टैक्स बढ़ाए, और बजट कर दिया 3 गुना, 6 लाख 1000 करोड़, उनसे ज्यादा। बहुत मोटी रकम है जी। अब ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने जो उत्तर प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, विकास बना किया, अपराधियों को ठिकाने लगाया, उससे निवेशक की पहली चॉइस यूपी बन गया। भारत मोबाइल इंपोर्ट करता था, अब भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करता है, और जितना पूरे भारत में मोबाइल बनता है उसका 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट पूरे देश में बन रहे हैं उसके 60% प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं। आज 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो बच्चे काम कर रहे, नए नए इनोवेशन कर रहे, नवाचार कर रहे। जब इन्वेस्टर आएगा, निवेशक आएगा, उद्योग लगाएगा, तो प्रदेश की आय बढ़ेगी। हमें टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? हमने आय बढ़ाई, एक वातावरण दिया। तो मैं कहता हूं कि जब सूरज निकलता है ना, तो सबको प्रकाश मिलता है, जो महल में रह रहा है उसको भी, और जो झोपड़ी में रह रहा है उसको भी, जो शहर में रह रहा है उसको भी, जो गांव में रह रहा है उसको भी। और अगर सूर्य बदली में ढक जाए तो किसी को नहीं मिलता। विकास ऐसा ही है, अगर सूरज निकलेगा तो सब जगह होगा, सर्वव्यापी होगा। और मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार, जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, वह आज विकास का ग्रोथ इंजन बन करके आया है, और हम सबसे आगे हैं भारत में। ये हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस का नतीजा है, और ये सब इसलिए हुआ है कि आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल का आशीर्वाद दिया। यदि आप सरकार ना बनवाते तो कैसे होता? आपने 17 में भी बनवाई, आपने 22 में भी बनवाई, आपने सरकार बनाई, तो सरकार ने अपने दायित्व की पूर्ति करी पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। आज दुनिया देख रही है कि भारत किस प्रकार तरक्की कर रहा है, और उसी का नतीजा 5 राज्यों में चुनाव हुआ। 2 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, 3 राज्यों में अन्य दलों की सरकार थी। जो 2 राज्य भाजपा के थे वहां रिपीट हुए, और जो 3 राज्य गैर भाजपा के थे वहां सारे के सारे हारे हैं, और एक बड़ा राज्य बीजेपी ने जीत करके 2 से 3 कर। भाजपा जहां आ जाती है वहां जम जाती है, चूंकि काम करती है, विकास करती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है वो सदैव मिलता रहे। काम बहुत होते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कसर रह जाती है, लेकिन मैं कहूंगा कि हमको पूरे बड़े उस दायरे में देखना चाहिए कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है। तो जब आप ये मूल्यांकन करेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को और हम सबको जरूर एक बार तो मन से प्रशंसा करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार माननीय मंत्री श्री सुनील शर्मा जी के सम्मान में नारा दिया जाए। मंत्री सुनील शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।
तो मुझे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी फिलहाल लग रही है, बाकी गेट तो है ही बहुत अच्छा। प्रोग्राम्स एज ऑलवेज ऑसम। ये सुप्रीम थैंक यू कोर्ट। नेहा। आपके जैसे सुंदर विचार है वैसे ये गेट भी सुंदर बना और आगे भी सुंदर से सुंदर काम होते रहेंगे यहाँ पर। ये हमारी शुभ भावना, शुभकामनाएं। सभी राजबंदर निवासियों के, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों के सहयोग से जो ये गेट बनाया, आप लोगों का सहयोग रहा है, इसलिए हम इस कामयाबी में सफल हो गए। और मेरा सबसे बहुत बहुत निवेदन है कि दूसरे वाले गेट पर भी ऐसा ही आप सहयोग करेंगे तो जरूर ऐसा ही सुंदर गेट बनाएंगे हम।